नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज से प्रारंभ हो रहे 47वें खजुराहो नृत्य समारोह में प्रथम शाम प्रस्तुति देने के लिए खजुराहो पधारे देश के ख्याति प्राप्त कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज के सुपुत्र दीपक महाराज से आज खजुराहो हमारे एमपी न्यूज 24 के संवाददाता राजेश शुक्ला ने खास मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खजुराहो नृत्य समारोह भारत का उच्च स्तर का नृत्य समारोह है जिसमें हर कलाकार यहाँ आना चाहता है। वहीं आपने नृत्य विद्या और अन्य कई विषयों पर भी खुलकर वार्तालाप की। आपने कहा खजुराहो नृत्य समारोह में आकर वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। आपने इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो और खजुराहो नृत्य समारोह की खूब प्रशंसा की। आइए आपको बताते हैं एमपी न्यूज 24 से मुलाकात के दौरान क्या कुछ कहा ख्याति प्राप्त नर्तक पंडित बिरजू महाराज के सुपुत्र पंडित दीपक महाराज ने। खजुराहो से एमपी न्यूज 24 के लिए राजीव शुक्ला की खास रिपोर्ट। जी लीजिए, हम आज उपस्थित हैं एक ऐसे कथक नर्तक जिनकी नृत्य शैली पूरे भारत में जानी जाती है। ऐसे कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी के सुपुत्र पंडित दीपक महाराज जी के साथ खजुराहो नृत्य समारोह में आज सम्मिलित होने आए दीपक महाराज जी से हम बात करेंगे। न सिर्फ उनकी नृत्य शैली बल्कि खजुराहो महोत्सव और अन्य कई बातों को भी हम इनके साथ शेयर करेंगे। तो दीपक महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसा लगा आपको खजुराहो आकर? बहुत खुशी मिल रही है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब मैं ये कह सकता हूँ इतनी बड़ी इज्जत मुझे जो मिली है। और खजुराहो जो कि एक इतना बड़ा फेस्टिवल है तो उसमें मुझे आज सोलो के लिए यहाँ पर निमंत्रण मिला है कार्यक्रम करने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। खजुराहो नृत्य समारोह को आप किस स्तर पर मानते हैं आज जो हमारे देश में या दुनिया में जहाँ भी नृत्य महोत्सव होते हैं जी, अपने भारतीय संस्कृति को लेकर के जी या शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित जो कार्यक्रम है जी, किस लेवल का मानते हैं आप खजुराहो नृत्य समारोह को? बहुत ऊंचे लेवल का है खजुराहो महोत्सव जो होता है, क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे मौसम हैं जो हिंदुस्तान के अंदर होते हैं वो बड़े जानी मानी, तो उसमें एक खजुराहो महोत्सव जो है वो बहुत ही विख्यात और मतलब कई कलाकारों की ये तमन्ना होती है कि वो उसमें आए, शामिल हो और उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। इस बार जैसा कि सुना है कि खजुराहो नृत्य समारोह 4 दशक बाद मंदिरों के अंदर यानी जो प्लेटफॉर्म है मंदिरों का वहाँ पे होने जा रहा है जी। तो आप कैसा महसूस करेंगे जब वो वहाँ की जो शिल्प कला है, ऐसा कैसा लगेगा? क्योंकि ये 4 दशक बाद अवसर मिल रहा है और आप बड़े सौभाग्यशाली है कि पहले कलाकार होंगे आप आज। देखिए, मैं बस केवल इतना जानता हूँ कि मैंने देश और विदेश हर जगह कार्यक्रम किए हैं, तो मंदिर के प्रांगण में भी कार्यक्रम करना तो खैर एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि तो हमेशा एक ओपन में प्रोग्राम होता है, लेकिन इस बार मंदिर में हो रहा है। लेकिन हमारी कथा क्या है? हम हैं कथाकार, और वो कथा चाहे हम किसी गलियारे में, चाहे ओपन में करें, चाहे मंदिर के प्रांगण में करें, तो एक अपनापन जो एक कथाकार के रूप में वही बंदिशों की बात होगी, लय सुर की बात होगी, ये सब चीजें होती हैं। तो हमारा जो सबसे ज्यादा जो ध्यान होता है वो उस पर ज्यादा केंद्रित होता है कि खानदानी चीजें क्या क्या हैं। तो आंगन कोई भी मिले, कर्म अच्छे होने चाहिए। बस सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं इसी को महान मानता हूँ। कथक नृत्य के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, इस विधा का क्या स्वरूप है? कथक नृत्य तो आप जैसे जानते ही हैं उत्तर भारत हमारे से सुनने वालों को, देखने वालों को। हाँ, कथक नृत्य ये सब शास्त्रीय नृत्य जितने भी हमारे आदरणीय हिंदुस्तान के जितने भी हैं, कथक क्लासिकल डांस है, उसके पीछे बहुत कथाएं छुपी हुई हैं और पौराणिक कथाएं छुपी हुई हैं। तो मैं तो जितना मैंने चर्चा सुना है अपने गुरुदेव से, महाराज जी से भी जो सुनता रहा हूँ मैं, हमारे पूर्वजों के बारे में जो मैं सुनता रहा हूँ कि उनका जो योगदान रहा कथक नृत्य के लिए, तो क्योंकि हम तो हमेशा कथाकार ही रहे, तो चाहे भगवान श्री कृष्ण की कथा पढ़ें, चाहे भगवान श्री राम की कथा पढ़ें, अनेकों देवी देवताओं की, तो जो ईश्वर से संबंधित कोई भी चीज होगी तो आप सोचिए उसके पीछे कितना बड़ा इतिहास छुपा है। तो ये अभी का नहीं है, ये तो बड़ा पौराणिक है। क्योंकि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका एक लंबा इतिहास है कथक नृत्य को लेकर के,
आपके दादाजी हो या पिताजी आपके बिरजू महाराज हो या जी। आप हो, तो क्या आपको लगता है कि इस जो विधा में आप आए या इस लाइन में आए, तो क्या आप परिवार में ऐसा माहौल था इसलिए आप आए, या आपकी स्वप्रेरणा थी, या आपको प्रेरित किया गया है इस दिशा में आने के लिए? देखिए, बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला, हालांकि मैं तो खेल कूद में काफी निकल गया था आगे, और मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था, मतलब काफी खेला हूं मैं, ये सब क्रिकेट और ये सब गेम बहुत खेला मैंने। लेकिन क्योंकि ये कथा की चर्चा तो घर में भी होती रहती थी, और महाराज जी भी अक्सर कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे, कभी बुजुर्गों की, पूर्वजों की कहानियां, तो वो चीज तो दिल में थी, वो तो थी। मैं बाद में महाराज जी को जब मैंने देखा मंच पर नाचते हुए, नृत्य करते हुए, और उनकी साधना जब मैंने देखी, तो उससे मेरा मन जो है धीरे धीरे परिवर्तित होता गया, मैं बदलता गया। तो ऐसा मुझ पर कोई दबाव नहीं था कि तुमको सिर्फ नृत्य ही करना है, कथक ही करना है। ये मेरा अपना आत्मविश्वास था, ये मेरे मन में जागृति उठी। तो जितना खेलना कूदना था, थोड़ी देर खेले कूदे, उसके बाद छोड़ दिया उसको मैंने।